हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी की। मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी इज द प्रोसेस इन मोनोकॉट्स बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट होता है एक डिप्लॉइड सेल जो कि बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिटवीन एग सेल एंड वन ऑफ द मेल गैमेट। ये सारा कुछ संरचना जो जाइगोट के बारे में बताया मैंने, वो बनती है एक ओव्यूल में। ठीक है, एम्ब्रियोसेक में हमने पढ़ा ही चुका है कि एम्ब्रियोसेक होता है जिसमें कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेल होती है एग सेल, जो कि वेट कर रही होती है मेल गैमेट की आके फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई भी वेट कर रहे होते हैं कि दूसरा मेल गैमेट आएगा, मुझसे मिलके एंडोस्पर्म बनाएगा, और हम एज एंडोस्पर्म इन फ्यूचर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। कहानी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। यहां के बाद अब शुरू होती है असली कहानी फॉर मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी। जाइगोट विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स दिस एंड, जो कि कहलाएगा माइक्रोपाइलर एंड, एंड दिस एंड इज कॉल्ड एज चैलेजल एंड। नाउ दिस जाइगोट वंस इट्स सीन, जैसे इसको सिग्नल मिलता है कि हाँ एंडोस्पर्म भी बनना शुरू हो गया है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिशन देगा, तो न्यूट्रिशन होना इज मस्ट फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए। जाइगोट को सिग्नल तो मिलना चाहिए कि हाँ खाना पानी सब कुछ है, मेरे लिए खाना है, तभी तो मैं एम्ब्रियो बनाऊंगा, वरना मैं रुका हुआ कोई बात नहीं, खामखा एम्ब्रियो का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जैसे ही बनना शुरू होता है, जाइगोट में भी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन स्टार्ट होते ही पहला ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, दो सेल्स हमारे सामने आती हैं। द सेल विच इज present toward the micropylar end is called as the basal cell, while the cell opposite to it is called as the apical cell. Now, one more transverse division takes place in the apical cell, not in the basal cell. So, अब कंडीशन 3 सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है। ऊपर वाली एपिकल सेल है, फिर मिडिल सेल है, फिर लास्ट में आपका यही बेसल सेल है। बट बेसल सेल इज नाउ गेट स्वॉलन, है ना, लार्ज वेसिकुलर स्ट्रक्चर, सस्पेंसर स्ट्रक्चर की तरह दिखेगी, जिसका की काम होगा दैट वर्क लाइक अ हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम इज अ स्ट्रक्चर इन ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इन बायोलॉजी जो कि किसी और टिश्यू में धसा हुआ रहे, एम्बेडेड रहे, और वहां से न्यूट्रिशन खींचता रहे। ठीक है, न्यूट्रिशन खींचता रहे, सप्लाई करता रहे अपने और बाकी टिश्यूज को। तो इट विल वर्क्स लाइक एन हॉस्टोरियम। अब इन दोनों सेल में ना और भी डिवीजन होंगे, सीरीज ऑफ डिवीजन विल टेक्स प्लेस, एंड अल्टीमेटली द एपिकल सेल forms plumule and single cotyledon of embryo. Plumule and single cotyledon of embryo. Plumule क्या है? जो मेन स्टेम बनाएगी, मेन शूट सिस्टम बनाएगी, एंड कॉटिलेडन हमारे मोनोकॉट सीड का। मिडिल सेल में भी डिवीजन होंगे, एंड इट विल गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल, प्लस ये कुछ सस्पेंसर सेल्स का भी निर्माण करती है मिडिल सेल। अब आप कहेंगे सस्पेंसर सेल क्या होते हैं? पिछला लेक्चर नहीं देखा इसलिए क्वेश्चन जरूर उठेगा आपके मन में, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई शेयर द लिंक ऑफ दैट टू। बट यहाँ समझा देती हूँ, सस्पेंसर सेल का काम ये होता है कि एक इस तरह की सपोर्ट देना, लाइक डंडी टाइप होती है, यहाँ ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एक सपोर्ट दे रही है, साथ ही साथ ये न्यूट्रिशन ले रही है, नीचे से ना न्यूट्रिशन सप्लाई भी कर रही है, एंडोस्पर्म से तो मिल ही रहा है, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम होता है सस्पेंसर सेल की, जोड़े रखती है, कुल मिला के ओव्यूल की बॉडी से इसको जोड़ के रखती है। सो सस्पेंसर सेल का ये काम है। नाउ और डिवीजन होते होते ना आप कंडीशन कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रक्चर दैट वी हैव आफ्टर सीरीज ऑफ डिवीजन विच इज कॉल्ड एज द ग्लोब्यूलर स्टेज, क्योंकि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन गया है। ये स्टेज आपको डाइकॉट्स में भी देखने को मिलता है, एंड लिटरेचर इज सेइंग दैट अप टू दिस स्टेज in both the cases, monocot and dicot, the conditions are same. Up to globular stage, all the stages are same. कहना है, ठीक है, exact same तो नहीं होता होगा, बट क्योंकि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तक तो सब कुछ देखने में सेम होता है, इसलिए लिटरेचर हमसे ये कहता है। अब कहानी बदलेगी इस स्टेज के बाद में। क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं? अब क्योंकि स्ट्रक्चर सब अलग अलग और क्लियर बनना शुरू होंगे ड्यू टू डिवीजन, माइटोसिस हो रही है। अब क्या होगा? कॉटिलेडन बड़ा ही स्पष्ट दिखने लगेगा, और प्लूम्यूल और कॉटिलेडन एक ही एपिकल सेल से बन रहे थे, अब वो अलग अलग क्लियरली दिखना हमें शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्लूम्यूल इज दिस पॉइंट, वाइल कॉटिलेडन हमारे बिल्कुल अलग हो चुका है। एंड मिडिल सेल से हमें हाइपोकॉटिल रेडिकल मिलना था, वो भी हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। देखिए, हाइपोकॉटिल इज द पॉइंट जस्ट बिलो दिस कॉटिलेडन एंड अप टू रेडिकल, मतलब ये वाला पॉइंट को हम हाइपोकॉटिल कहते हैं,
जबकि कॉटिलिडन से अबव जो एम्ब्रियो एक्सिस, ये आपकी एम्ब्रियो एक्सिस है, ये पूरी की पूरी क्या है, एम्ब्रियो एक्सिस ही तो है। तो इस एक्सिस में जो पॉइंट कॉटिलिडन से ऊपर, कॉटिलिडन की जॉइंट से ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना एम्ब्रियो एक्सिस में, वो कहलाता है एपिकॉटल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एपिकॉटल, जबकि नीचे वाला पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइपोकॉटल। ठीक है भैया। नाउ एज इट इज आपको सस्पेंसर मिलेंगे, आपको हस्टोरियम वाला ये वाला सेल भी मिलेगा, एंड दिस होल थिंग इज अंडर, ये किसमें है एम्ब्रियो हमारा, अभी भी इस ओव्यूल में ही तो है, इस ओव्यूल में ही तो होता है। ठीक है, सो ये अलग नहीं है, ओव्यूल के अंदर ही इतना अच्छा सा एम्ब्रियो मोनोकॉट हमें मिलके तैयार हो गया है। एंड one more thing that I want to share with you, most of the monocots are albuminous or endospermic seeds। ऐसा क्या कहना होता है भैया, albuminous का मतलब क्या है, मतलब albuminous का मतलब ये है, ये एम्ब्रियो को ना, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के केस में ये होता है एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से ही लेता रहता है। डाइकॉट्स के केस में एक्स एल्ब्यूमिनस कंडीशन देखने को मिलती है, बिकॉज वहां पे ना ज्यादातर कॉटिलिडन अच्छा खासा डेवलप हो चुके होते हैं, वो नरिश्ड हो चुके हैं टिश्यू से, मतलब टिश्यूज आर वेल हेल्दी एंड काफ़ी उसमें न्यूट्रिशन होता है, तो वो प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को इन फ्यूचर जो भी न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करेंगे कॉटिलिडन्स। बट यहाँ पे यूजुअली इन मोनोकॉट्स एंडोस्पर्म इज द वन जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। So this is all about the monocot embryo journey. I hope ये lecture अच्छा लगा तो please hit the like button, share this video with your friend and please subscribe my channel। मिलते हैं आगे के lectures के साथ में, till then stay safe and stay blessed, bye bye।